घोटो रोज न घोटे जाए भोला भांग तुम्हारी, ओ भोला भांग तुम्हारी, ओ भोला भांग तुम्हारी, ओ भोला बम्मा मैं हो प्यारी भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, ये रोज न घोटी जाए, एक दिन आती हो तो बोला रोज न घोटी जाए। महादेव जय हो प्यारे की। अब महाराज जय जय बोलो शंकर भगवान की। समय समय की सीमा है। अब भोले बाबा को देखा, भोले ने कहा भी कोई पता नहीं, कह दे के घोटो कब, हाँ कब चकाचक जाने, बोले घोटो। तो बोले ये भी बोले सुंदर है लेकिन एक अवगुण में भी है। अब दैत्यों के पास पहुंची, बोले दैत्य भी ठीक हैं लेकिन ये डरपोक बहुत हैं, इनको डर बहुत लगता है। देवताओं को देखा, बोले ये भी, बोले इनके अंदर भी ये डरते हैं, बोले इनके अंदर आसुरी आदि सबको रिजेक्ट करते गए, फेल करते गए। रिजेक्ट बोलते ना, क्या बोलते, हाँ सबको रिजेक्ट करते हैं। ये काला है, ज्यादा गोरा है महाराज, इसकी हाइट कम है। हाँ आजकल तो पूरा बायोडाटा, उसकी हाइट कैसी है, अच्छा उसकी उंगली तो बराबर है, उसके तिल कितने हैं महाराज। आजकल शादी नहीं होती, आजकल तो ऐसे देखते हैं। और महाराज ये देखना, जो पहले शादियां होती थी, जो संबंध होते थे, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता था, कभी भी उनका तलाक नहीं होता था महाराज। आजकल देखो महाराज, सब कुछ देखने के बाद भी बोले नहीं बनेगा, सिस्टम नहीं बनेगा, 2 4 10 20 साल रहेंगे। अब पहुंची नारायण के पास, बोले एक कमी इनके अंदर भी है। क्या कमी है? बोले जिस प्रकार हमको सब चाहते हैं उस प्रकार ही हमको नहीं चाहते। नारायण बैठे एक साइड अलग, लेकिन यही सर्वोपरि हैं। और नारायण के गले में वरमाला डाल ली। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुद्र का मंथन हुआ। आगे महाराज वामन भगवान की कथा को इसी वंश में वली हुए। और महाराज जब हुए, इन्होंने कहते यज्ञ किए, एक यज्ञ नहीं कई यज्ञ किए। वामन भगवान का जन्म क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, दैत्यों ने इतने बलशाली थे कि परास्त कर दिया देवताओं को। अब दिति मैया, अदिति जो हैं, अदिति और दिति, ये अदिति मैया ने कहा कि आप स्वामी कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे जो बच्चे हैं, कश्यप जी से कहा कि जो हमारे बच्चे हैं उनको पुनः भगवान का वो पद या वो उनको राज मिल जाए। महाराज वामन भगवान के लिए बताया कि फागुन मास में एक पयोपित्र नामक एक व्रत होता है, उसको जो करता है उसको सुंदर संतान होती है। फागुनस्य मले फागुनस्य फले पक्षे द्वादशायस्य पयोपृतः। फागुन मास में जो पयोपृत को करता है उसको सुंदर सुंदर संतान होती है। इसको किए महाराज वामन भगवान का जन्म हुआ। अब बलि के यहाँ पर आए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि तीनों लोगों की संपत्ति हमको चाहिए। कहाँ आए? बोले पहुंचे बलि के पास है। बलि के पास आए। बलि ने कहा महाराज अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा था, 99वां यज्ञ था, यज्ञ कर रहा था। जब महाराज वामन भगवान आए, वामन भगवान से कहा कि आप मांगो जो चाहते हो। बोले हमको 3 पग भूमि चाहिए, कुछ तो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। अरे बोले हमको लगता है जैसे आप बौने हो ना, इसी प्रकार आपकी बुद्धि भी बौनी है, दोबारा मांगो। बोले नहीं मांगना, यदि आप देना चाहे तो 3 पग भूमि दीजिए। शुक्राचार्य जी देख रहे थे टुक टुक की आंख लगा करके।
बोले है कौन? ध्यान लगाया, बोले ना ये बामन है ना 53 है तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, बामन के रूप में अवतार लिया है इसने। वो हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो। दर्शन दिए अदिति मैया को, दर्शन दिए अदिति मैया को, कश्यप के मन भायो, कश्यप के मन भायो। हरि ने बामन रूप बना